Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna everyone, Dandavad Pranam, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, धन्यवाद है कि आप मुझे याद करते हो। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सेवा मिलती है तो भागवतम खुलती है और फिर पढ़ाई थोड़ा चालू होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ाई हो जाता है, इसलिए मैं सब स्वीकार कर लेती हूँ। इसमें मेरा ही मोटिव है, मेरा ही सेल्फिशनेस है और कुछ नहीं है कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा उस दिन एक हफ्ता के लिए। तो थैंक यू सो मच। तो हम वैसे भी टाइम थोड़ा है तो हम जल्दी से ओपनिंग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगी समय पे खत्म करने के लिए। ओम अज्ञानत्रिमिनान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच व्रजप्रिया माता जी। हरे कृष्णा। उदीचिन्धि संयातु सव्येह अज्ञात गतिः भवान् इतः अर्वाक् प्रायसः काल पुंसां गुण विकर्षणः। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अतएव आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तराखंड के लिए प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का हास्य होगा। हरे कृष्ण। लोकबली का तात्पर्य पढ़ना है आपको कि मैं पढ़ूं या क्लास स्टार्ट कर लोगे? आप अपने आप रीड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो ओके। मैंने और जो लिखा है वो पूरा कवर अप करने की कोशिश करूंगी, बट इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज रीड ट्रांस, क्योंकि टाइम नहीं है ना, फिर देरी हो जाएगी इसलिए। 5-6 मिनट नो प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा चलेगा। ओके। हरे कृष्णा। सबको मालूम है हम कैंटो 1 पे हैं, 13th चैप्टर धृतराष्ट्र क्विट्स होम, और हम आज 28 श्लोका कर रहे हैं जैसे माता जी ने पढ़ा। तो अभी इस श्लोका में ही आते हैं डायरेक्ट। और क्या सीन है, हम पहले वो सीन क्रिएट करते हैं कि क्या है। विदुर आए हैं, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि घर छोड़ के जाओ। हाँ, अब आप
एक तरह से सन पिलग्रिम में जाओ, यात्रा करने जाओ, सेक्रेट प्लेस में जाओ, अभी ये महल ये सब किंग का ये सब छोड़ के आप जाओ। तो पर विदुर कहाँ से आए थे, पहले थोड़ा विदुर के बारे में जान लेते हैं। कि विदुर तो सबको मालूम है कौन थे, धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, धृतराष्ट्र उनके बड़े भाई थे, एल्डर ब्रदर। तो वो कहाँ पे गए थे, तो विदुर धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी थे, एक गुड एडवाइजर थे और छोटे भाई भी थे किंग के राज्य में। तो विदुर जैसे गुड एडवाइजर थे, वो सब कुछ उनको, और वो क्या थे, परम हम सब बोल सकते हैं, नरोत्तम थे। हाँ, उन्हें भगवान बोलते ना, जब भगवान हम उठते बैठते भगवान को याद करते हैं, हाँ, भगवान के बिना हम सोच ही नहीं सकते, वैसे विदुर जी थे, एक शुद्ध आत्मा थे। तो वो जब दुर्योधन पैदा होता है धृतराष्ट्र को, तब उसको ज्ञात हो जाता है कि ये सही बच्चा नहीं है, ये शायद पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसके वजह से। और कहा गया है कि विदुर बहुत आउटस्पोकन थे। और सॉरी, मैं ये जो बोल रही हूँ, मैंने इस होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज का लेक्चर है, मैं उनसे सुन के ये सब जो भी मुझे समझ में आया, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं ये लेक्चर आपको व्रजप्रिया माता जी को फॉरवर्ड करूंगी, आप उनके मुख से सुनेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते हैं इस श्लोका के बारे में कि विदुर बहुत आउटस्पोकन थे, पर जो भी बोलते थे सच बोलते थे, कभी कभी उसकी बातें किसी को समझ में नहीं आती थी। और धृतराष्ट्र के मिनिस्टर, वो धृतराष्ट्र उनको मिनिस्टर रखे हुए थे, विदुर उनके छोटे भाई थे, तो भी कभी कभी उनकी एडवाइस धृतराष्ट्र मोस्टली नहीं मानते थे। तो जब दुर्योधन पैदा हुए थे, तब विदुर ने कहा था कि ये जो आपका वंश है, ये जो बच्चा है, वो आगे चल के बहुत तबाही लाएगा, डिस्ट्रक्शन लाएगा फैमिली में, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो आप इसको रीड कर दो अब इस बच्चे को। पर धृतराष्ट्र नहीं मानते, क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही हाँ मोह में थे, अटैचमेंट पे थे, उनका मटेरियल इंजॉयमेंट करना, मटेरियल का सुख पाना वो बहुत बहुत अधिक था। और इसके वजह से उस भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते कि श्रील प्रभुपाद ने कहा गया है, एकदम स्पेसिफाई किया अच्छे से, कि वो खाली आंखों से अंधे नहीं थे, वो स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड थे। क्यों स्पिरिचुअली ब्लाइंड थे? हम सब ही हैं, हम धृतराष्ट्र के बारे में बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं, पर हम सब भी स्पिरिचुअली ब्लाइंड है। क्यों? जब तक हम मटेरियल एंजॉयमेंट में हैं, जब तक हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्तियां 100% खत्म नहीं होंगे, तो हम सब धृतराष्ट्र ही है। हम मटेरियल एंजॉयमेंट में फंसे पड़े यहाँ, न कैसे किसी न किसी ये न के न प्रकारे हमको कोई बंधन में है, किस मोह में है। तो वैसे ही विदुर जी बता रहे कि वो कभी उनकी बात नहीं सुनते थे, वो हमेशा उनको गाइड करते थे। फिर बाद में आया कि जब 5 गांव, छोटे से गांव पांडु लोग ने मांगे कि ये दे दो तो हम ये महाभारत होगा ही नहीं, लड़ाई होगी नहीं, पर तब भी दुर्योधन ने वो भी देना स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बहुत, दुर्योधन प्राउड था। हाँ, किस चीज के लिए प्राउड था? कि मेरे पास इतनी सारी चीजें, मेरे पास राज्य है, मेरे पास पूरी आर्मी है, मेरे पास मेरे गुरु है, सब इधर ही है, उधर क्या है? खाली कृष्णा ही तो है, और सेना भी कम है। वो कृष्णा का जो ट्रांसेंडेंटल वो है, पहचान ही नहीं पाए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। उसको मटीरियली सब कुछ दिखता था कि मेरे पास आर्मी है, ये है, और मेरा जीतना तो 100% निश्चय है। तो इसीलिए वो 5 गांव भी देने के लिए रेडी नहीं था। तभी भी विदुर ने सबके सामने उधर राज्य में धृतराष्ट्र को समझाया कि अभी भी तुम इतना मोह में बंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है और आगे क्या लेके आएगा फ्यूचर में, तो भी आप मान नहीं रहे हो। अभी उसको रेड कर दो, इसको एग्जाइल में भेज दो, अभी भी टाइम है। तो भी धृतराष्ट्र ने वो बात नहीं सुनी, वो वाली एडवाइस भी नहीं सुनी। वो भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते हैं कि दुर्योधन, उसके पास 2 ऐसी बैड क्वालिटीज थी। क्या थी? एक तो एनवियसनेस था, हाँ, एक तो जेलसनेस था, एनवियसनेस था, इसीलिए उसको और अपने आप पे प्राउड था। तो एनवियसनेस और प्राउडनेस, हाँ, फॉल्स ईगो, ये बहुत 2 चीजें हैं। और वो कली का पर्सोनिफिकेशन है दुर्योधन, कहा जाता है कि कली का आगमन हो रहा था। ये 2
दुर्योधन एक पर्सोनिफिकेशन है, ये दो चीज लाए, एनवियसनेस, फॉल्स ईगो, हाँ, अपने आप को सब कुछ समझना, ये बहुत बहुत कलयुग का ये बोलते ना गेट है, जहाँ पे हमको ये सब चीजें दिखाई देते हैं, यानी हम कलयुग में फंस गए हैं। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते हैं कि दुर्योधन ये पर्सोनिफाई कर रहा है, कली का पर्सोनिफाई कर रहा है। तो तभी भी विदुर जी बोले थे कि इसको एग्जाइल में भेज दो, हम सब बच जाएंगे, आपका राज्य बच जाएगा। पर धृतराष्ट्र नहीं सुने, क्योंकि वो मोह में बंधे हुए थे। और फिर क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो और तभी जब भी उन्होंने बोला कि एग्जाइल में भेज दो, तब दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया। हाँ, तो तभी उन्होंने क्या कहा विदुर जी को कि तुम नौकर, हाँ, ये सब क्यों दे रहे हो, ये कौन सा एडवाइस दे रहे हो, हमको तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ इधर से। इसीलिए विदुर का इंसल्ट हुआ इतना राज्य में, और विदुर जी कहाँ चले गए, पिलिग्रिमेज में चले गए। हाँ, छोड़ के चले गए राज्य। पर जब विदुर जी राज्य छोड़ के गए और इतने सालों वहां पे रहे, और जब युद्ध हो गया, तब विदुर जी जब एग्जाइल मींस सेक्रेट प्लेस में थे, तब उन्हें रास्ते में और कृष्णा जी भी चले गए थे युद्ध के बाद, तब उन्हें याद रास्ते में विदुर जी को उद्धव जी मिले। तो उन्होंने उद्धव जी को प्रणाम किया, और उद्धव जी ने बताया कि मुझे कृष्णा मिले थे, मैं मिला था उनसे, और वो जा रहे थे वापस द्वारका। तब उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें समझाई, उद्धव जी बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें समझाई, कृष्णा ने मुझे बहुत सारी एडवाइस दी, पर मैं आपसे छोटा हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ आपको सब बताने के लिए, आपको सब समझाने के लिए। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मैत्र मुनि से मिलिए। हाँ, वो उनको भी इन्होंने ज्ञान दिया था, कृष्णा जी ने मैत्र मुनि को भी ज्ञान दिया था जाने से पहले। तो आप प्लीज विदुर जी को बोलते हैं कि आप प्लीज उनसे मिलिए और सुनिए कि कृष्णा ने क्या कहा। तो विदुर जी जाते हैं मैत्र मुनि के पास, और सब उन्हें फिर ज्ञात होता है, सब मैत्र मुनि उन्हें बताते हैं कि कृष्णा छोड़ने से पहले क्या क्या बता के गए, क्या क्या एडवाइस दे के गए। और फिर जब वो सुनते हैं सब कुछ, तो तब विदुर जी कहाँ निकल जाते हैं, वापस अपने भाई के पास, बड़े भाई के पास। क्यों? क्योंकि वो बड़े भाई थे। कहाँ ना कहाँ विदुर जी को धृतराष्ट्र के लिए प्रेम था, कहाँ ना कहाँ वो चाहते थे कि मेरे भाई का भला हो, क्योंकि वो स्पिरिचुअली नहीं थे। और जो उनको चाहिए था कि धृतराष्ट्र भगवान के पास वापस जाएं और ये सब छोड़ छाए, मटेरियल का भौतिक सुख, जो सुख उनको लग रहा है भौतिक, वो सब छोड़ के निकल जाए। तो इसीलिए तुरंत विदुर जी कहाँ जाते हैं, अपने भाई के पास जाते हैं, और बोलते हैं कि अब वो क्या बोलते हैं, ये श्लोका में बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी, किसी को पता न चले, ऐसे तुम घर छोड़ के चले जाओ। और कहाँ जाओ? नॉर्थ साइड में पिलग्रिमेज में चले जाओ, त्याग दो सब कुछ, अभी तो त्याग दो सब कुछ, अभी बचा ही क्या है, आपके 100 बेटे गुजर गए, हाँ, सब चले गए, अभी बचे क्या, 5 पांडव खाली युद्ध में बचे थे, और कृष्णा जी बचे थे, और उत्तरा के रूम में जो परीक्षित महाराज थे वो बच गए थे। सब कुछ तो नष्ट हो गया, अब तुम्हें कौन सा राज्य संभाल रहा है, अब तुम यहाँ क्यों बैठे हो, निकल जाओ, वो भी बिना किसी को बताए आप निकल जाओ। तो ये उनको एडवाइस देते हैं कि अभी तो निकलो। तो इससे हमको क्या पता लगता है, और नॉर्थ में क्यों सब सोचते हैं कि क्यों श्लोका में कहा गया है कि नॉर्थ साइड। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छी से कि नॉर्थ साइड वहाँ पे पहले तो बहुत ठंडी होती है, और वहाँ पे बहुत सारे होली प्लेसेस होते हैं नॉर्थ साइड, जैसे कि बद्री का आश्रम है, और इवन ध्रुव महाराज और पांडु भी जब एग्जाइल में गए थे वो भी नॉर्थ साइड गए थे। और बताते हैं, महाराज बताते हैं कि लॉर्ड रिसाइड्स ओवर देयर इन नॉर्थ साइड, कैसे? एज नर नारायण। इसीलिए हमें सेक्रेट प्लेस अगर हम बोलते हैं ना संन्यास लेते हैं, तो मोस्टली सब नॉर्थ साइड जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे होली प्लेसेस ज्यादा है, वहाँ पे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी, हमारा स्पिरिचुअल ज्यादा होगा इसीलिए। तो और बताते हैं कि पोपट में कि फल्गु वैराग्य क्या होता है। जो इनपर्सनलिस्ट होते हैं, जो योगीज होते हैं, वो क्या करते हैं? फल्गु वैराग्य करते हैं, यानी त्यागने की कोशिश करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करके कि ये भी छोड़ दूं, वो भी छोड़ दूं, ये भी कर दूं। ये फल्गु वैराग्य होता है, पोपट में बताया गया है। और हम क्या करें, सब वैष्णव जो हैं, जो कृष्ण भक्ति करते हैं, वो क्या करते हैं? युक्त वैराग्य करते हैं। युक्त वैराग्य क्या? कि हमको कुछ छोड़ना नहीं है, जो भी है हमारे पास, जितना भी है, हम क्या करते हैं? वो
सब चीजें जो भी है आजकल टेक्नोलॉजी है, जो हमको एडवांसमेंट कुछ भी मिलता है, हम उसको अच्छी तरह से और अच्छी तरह से लेते भी हैं और यूज भी करते हैं। किसके लिए? सब कृष्णा के लिए। हाँ, engaging all the things engaging in कृष्णा रिलेटेड भगवान के लिए। तो हमारा ये जो है वो युक्त वैराग्य है। और बताते हैं कि फल्गु वैराग्य क्षणिक होता है, कभी भी हम उससे फॉल डाउन हो सकते हैं या कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। पर युक्त और फल्गु वैराग्य में तो हम इस जगह में भी नहीं रह सकते, हमको कहाँ दूर जाना पड़ेगा, हिमालयाज में तपस्या करनी पड़ेगी, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा जबरदस्ती, और उसमें बहुत सालों लग जाते हैं। पर युक्त वैराग्य क्या है? युक्त वैराग्य जहाँ हम हैं, जिधर हम हैं, जो भी चीजें हमको उपलब्धि है, भले एडवांस या मिडिल और लोअर, जो भी टेक्नोलॉजी है, हम उसको अपना बेस्ट यूज कर सकते हैं। हमेशा प्रभुपाद बोलते हैं कि बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन हमको करना चाहिए। तो हमको बेस्ट यूज करना चाहिए और हमको युक्त वैराग्य करना है। ठीक है, जैसे एक श्लोका में है, अनासक्त विषयाम, not to be attached to the objects of material but used in the engage all these things in the service of Krishna। तो और भक्ति चारू स्वामी महाराज एक्सप्लेन करते हैं वो श्लोका में, निर्बंध यानी हमारे साइड कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए उन चीजों के लिए, पर क्या होना चाहिए? निर्बंध कृष्ण संबंधे, यानी जो भी चीजें हैं हमको यूज करनी है इन कृष्णा सर्विस। भक्ति चारू स्वामी महाराज एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल में कि प्रभुपाद एकदम बड़ी बड़ी कारों में, बड़ी बड़ी जो लेटेस्ट गाड़ियां होती है, एक रोल्स कार कुछ नाम बताया था, उस गाड़ी में श्रील प्रभुपाद जाते थे। तो एक दिन रिपोर्टर देखता है उनको और बोलता है कि आपका ये कौन सा सन्यास है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, इधर जाते हो वहां जाते हो। तो प्रभुपाद जी हंसते हैं, बोलते हैं कि आपको नहीं मालूम, हम ये सब चीजें जो भी मिलती है, ये डिवोटीज का मेरा, इन लोगों का मेरा प्यार है, ये इनको मेरे लिए एक ऑफरिंग है। और ये मैं जो इस जो ऑफरिंग जो ये करते हैं, अगर इनका तो इतना अच्छा भाव है कि ये कार क्या, ये तो सोने का चैरियट भी बना सकते हैं, ये इतना डिवोटीज मेरे से प्यार करते हैं। पर हम जो गुरु है, जो स्पिरिचुअल मास्टर है, वो क्या करता है? उन सब चीजों को लेता नहीं है। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल है, वो क्या करते थे? सब कृष्णा के लिए यूज करते थे, जो भी उन्हें मिलता था वो कभी पैसे के लिए मना नहीं करते थे, अस्वीकार नहीं करते थे, बोलते थे जितना है आने दीजिए। और वो क्या करते थे? सब कुछ कृष्णा के लिए यूज करते थे। इवन थोड़े दिन पहले मैंने लेक्चर में सुना था कि इस्कॉन कितना फेमस है। हम किसी को भी पूछेंगे इस्कॉन, तो हरे कृष्णा वाले सब बोलते हैं हाँ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। पर शिला प्रभुपाद कैसे नाम लेंगे? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, तो हाँ, जो इस्कॉन में है वो सब पहचान जाएंगे। पर मंदिर में इवन शिला प्रभुपाद का जो अपोजिट साइड, मंदिर के अपोजिट साइड उनका विग्रह होता है, तो बहुत जन बोलते हैं अरे ये किसका विग्रह है? और मंदिर में आते हुए भी जो ऐसे कभी कभी विजिट करते हैं, वो उनको नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी अपने आप को फेमस नहीं करते थे, उनको हमेशा कृष्णा चाहिए था। कृष्णा विल बी द फर्स्ट, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। उन्होंने कुछ भी पैसा या चीजें, मटेरियल, टेक्नोलॉजी उन्होंने कभी अपने खुद के लिए नहीं यूज किया था, वो सब कृष्णा के लिए करते हैं। तो वो एग्जाम्पल है कि इतना कुछ करने के बाद 10 सालों में जितना उन्होंने 108 मंदिर बनाए, जितना उसने तपस्या की, जितना उन्होंने बोलते हैं ना, एक शक्ति अवतार बोल सकते हैं, वो शक्ति अवतार है। तो भगवान ने उनको हमारे कल्याण के लिए भेजा था। तो भी हमें प्रभुपाद से सीखना चाहिए कि हमें किसी चीज का भी प्राउड नहीं होना चाहिए। वो तो परम हंस थे, हाँ, उनको तो सब कुछ ज्ञात था, पर तो भी उनको कभी ईगो नहीं आया सब चीजों का, किसी भी चीजों का। उन्हें कभी प्राउड फील नहीं हुआ, ना ही किसी से एनवियसनेस हुआ। तो ये सब चीजें, सब जो क्वालिटीज हैं, वो सब प्रभुपाद जी के पास थी, और वो कभी खुद पे लेते नहीं थे। तो इसीलिए हम इस श्लोका से अभी क्या सीखते हैं, वो भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते हैं कि हमें कभी भी फॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए, हाँ, प्राउडनेस नहीं होना चाहिए। हमें कभी कुछ प्रशंसा मिलती है, कोई हमारे लिए अच्छा बोल देते हैं, तो मन ही मन हम खुश हो जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर मटीरियली अटैच्ड। हमको नेम चाहिए, फेम चाहिए, हमारे लिए कुछ सब कुछ अच्छा कोई बोल ले, बुरा कोई नहीं बोले,
बुरा कोई बोलता है तो हमारी शक्ल छोटी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है ना। लगता है कि ये पसंद नहीं हमको, चलो इसे बाहर निकालो अपनी लाइफ से, ये मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रहा है तो इसको क्विट करो, नहीं चाहिए हमको ये अपनी मेरी लाइफ में। मुझे कौन चाहिए जो मेरे बारे में सब कुछ अच्छा बोले, मेरी प्रशंसा करे, बोलते ना वाह वाही करे, बस वही लोग मुझे आगे पीछे घूमने चाहिए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, विदुर जैसे हम उसको धृतराष्ट्र विदुर जी को आईना दिखाते थे, पर धृतराष्ट्र मानते नहीं थे, वो आईना देखते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पट्टी लगी थी, ना ही आंखों में पट्टी, पूरे बोलते ना स्पिरिचुअली पट्टी था, उनको स्पिरिचुअली कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? बिकॉज he wants to enjoy। वो मटीरियली इतना अटैच था अपने बच्चों के प्रति, अपने बीवी के प्रति, अपने राज्य के प्रति। उनको लगता था कि चलो मैं राज्य नहीं कर पाया, पांडु ने राज किया, पर अभी मेरे बच्चे 100 पुत्र हैं, वो राज्य संभालेंगे। उनका वो डिजायर था, वो भी डिजायर पूरा नहीं हुआ, तो तभी भी वो आगे क्विट नहीं कर रहे। तो विदुर जी उनको आईना दिखा रहे, अभी तो जाओ, अभी तो निकलो इधर से, इस संसार से, अभी तो उम्र भी हो गई, अभी क्या, एटलीस्ट धीर तो बनो। इसमें बताया गया है धीर, धीरस तत्रे न मुह्यति। पहले आता है विदुर जी बोलते धीर तो बनो। धीर कैसे? धीर यानी जो कोई बोलते ना, देहिनो यथा दे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस तत्रे न मुह्यति। जब बिविल्डर नहीं होते हैं, हाँ, जब सब हमको ज्ञात होता है कि सोल तो इटर्नल है, हमको खाली एक शरीर से दूसरा शरीर में जाना है, और बताते हैं कि अगर इस बॉडी में हम एम्बॉडीड सोल में हैं तो ये बॉडी क्या होती है, बॉयहुड से यूथ, यूथ से ओल्ड एज जाती है। तो हमें इन सब चीजों से डगमगाना नहीं है, हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये सब तो आना जाना है। जब तक हम शरीर ले रहे हैं तब तक ये सब चीज डिफिकल्टीज होंगे। तो महाराज समझाते हैं कि ये बीमारी है, इस बीमारी को हमें समझना चाहिए, हाँ, और इससे बाहर निकलना चाहिए, इस मोह माया से निकलना चाहिए। कैसे मोह माया से निकलेंगे? जब हम हमेशा जैसे बोलते हैं कि हम शुद्ध चैंटिंग करेंगे, भक्तों का संग लेंगे, और जब हमारी आस्ते आस्ते अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थ निवृत्ति यानी मटीरियल अटैचमेंट आस्ते आस्ते खत्म होता जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर जब हम डिटरमाइंड होंगे, निष्ठा आएगी हमारे पर, सब हमको लगेगा ये सब तुच्छ है, हाँ, और सब कृष्णा, और हम खाली एक रिप्रेजेंटेटिव है, सर्वेंट है भगवान के, और हमको सब चीजें भगवान के प्रति हमको यूज करनी चाहिए। तब हमारे ये अनर्थास मटीरियल अटैचमेंट जाएगा, और तब हम धीर बन जाएंगे, धीर बनेंगे। तो जब सन्यासी होते हैं तो पहले उनको धीर होना चाहिए, उनको किस चीज में बिविल्डर नहीं होना चाहिए, और जब उनका धीर हो जाता है तब वो सन्यासी बन पाते हैं। सब गुरु महाराज कौन है? वो तो धीरे से भी आगे हैं, सन्यासी। सन्यासी यानी जो एक चीज के लिए भी नहीं डगमगाता हो, उनके लिए क्या है, सब क्वालिटीज क्या है गुरु महाराज की, कि उनके लिए सब कुछ इक्वल है, हाँ, कोई भी उनके लिए बड़ा छोटा ये ज्यादा पसंद है, ये नहीं पसंद है, उन सबके लिए सब उनके लिए इक्वल है। और दूसरी क्वालिटी क्या है, उनको वो कोई कुछ कृष्णा के अलग वो कुछ बोलते नहीं है, जो भी बताते हैं, जो भी बोलते हैं कृष्णा रिलेटेड होता है, हाँ, वो सब मटीरियल एंजॉयमेंट में पड़ते ही नहीं है, तो वो एक सन्यासी होते हैं। और फिर आता है परमहंस। परमहंस यानी सबको मालूम है कि दूध में भी पानी मिलाया जाए और वो परमहंस क्या करता है, वो पानी छोड़ देता है, खाली उस दूध को लेता है। तो हाँ, सब सन्यासी गुरु महाराज कैसे हैं, वो परमहंस हैं, सब चीजें उन्हें ज्ञात होती हैं, सब उन्हें मालूम पड़ता है, वो सब सुन लेते भी हैं। किसी का बोलते हैं ना, सब हम लोग जाते हैं अपने अपने महाराज जी के पास, और अपना कभी मटीरियल डिस्ट्रेस होता है, या कभी हमको स्पिरिचुअल हम आगे बढ़ते नहीं है, हम अपनी परेशानियां लेके जाते हैं, तो महाराज कभी नहीं बोलते हैं कि नहीं बताओ, नहीं सुनाओ, वो सब कुछ सुन लेते हैं, हाँ, कि इसके मन में क्या है। और फिर वो क्या करते हैं, जो मेन चीज है, जो उनको नॉलेज देना है, अपने शिष्य को नॉलेज देना है, वो खाली वही ज्ञान देते हैं। तो वो परमहंस है, जो खाली दूध होता है वो खुद ले लेते हैं और वही एडवाइस करते हैं। तो वैसे इस श्लोका में कहा गया है कि विदुर बता रहे हैं कि
तुम सन्यासी नहीं बन सकते हो, तुम परमहंस नहीं बन सकते हो, एटलीस्ट धीरे तो बनो, अभी तो बनो धीरे। तो ये एडवाइस करते हैं। और और एक धीरज तत्र न मुह्यति, यानी टोटली फ्री फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट। तो नेक्स्ट, और भक्ति चारू स्वामी महाराज बोलते हैं कि एक श्लोका कोट करते हैं, सबको मालूम है, देवी ही एष गुणमयी मम मायाम दुरत्यय मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते 7.14। तो बताते हैं कि माया, जब भी हम ये कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, इस मटेरियल एंजॉयमेंट से निकलने के लिए, तो माया को तो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है। महाराज बताते हैं माया तो कृष्णा की सिस्टर है। हाँ, कृष्णा सिस्टर है। कृष्णा ने उनको भेजा है कि टेस्ट करने के लिए कि देखो ये कैसा है, इससे बाहर निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। तो जब हम कोशिश करते हैं डिटैच्ड होने के लिए और भगवान के संबंधित सब यूज करने के लिए हर चीज, तो माया हर सेल्फ हमारे पास आती है और ये 100% बोलते ना, कोशिश करती है कि हमको डिफिकल्ट सिचुएशन में लाती है कि हम ये मटेरियल अटैचमेंट नहीं छोड़ पाए। हाँ, ये ट्राई करती है माया, क्योंकि उनका काम ही वो है। पर कृष्णा जी श्लोका में क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट फॉर अस टू लीव मटेरियल अटैचमेंट, ये माया का काम है और इम्पॉसिबल भी है। पर क्या है, कब इम्पॉसिबल नहीं होगा, बट व्हेन वन सरेंडर्स अनटू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा देन इट विल बी वेरी इजी। तो हमें क्या करना है, और उसमें क्या है, तो हमको सरेंडर करना है और भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। एक एग्जाम्पल देते हैं कि इसमें श्लोका में प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं पुलिस का, कि क्रिमिनल है वो पुलिस से हमेशा डरता रहता है। जैसे ही पुलिस को देखता है तो उसके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं और सोचता है कि क्या मुझे पकड़ने आ रहा है, क्या मुझे कुछ बोलने आ रहा है, तो उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। पर एक इंसान, हाँ, जो पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस समझता है, उसको ओबे करता है, वो सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, तो पुलिस क्या करती है उसको, क्या वो सामने वाला आदमी क्या उससे डरता है, पुलिस वाले से नहीं डरता है, वो तो बिंदास जाता है। पर और पुलिस वाला क्या करता है, कभी कभी उनको रिवॉर्ड देते हैं और कभी कभी उनको ऐसी पोजीशन में देते हैं, हाँ, ऐसे पोजीशन में राज्य में उनको पोजीशन देते हैं कि तुम भी, हमारा पुलिस वाला बोलता है कि तुम भी हमारा साथ निभाओ, तुम भी बोलते ना, तुम भी हमारा फ्रेंड बन जाओ, तुम भी साथ दो हमारा। तो वैसे, तो जब हम सरेंडर हो जाएंगे, हाँ, जब हम समझ पाएंगे कि मटेरियल एंजॉयमेंट क्षणिक है, हम बहुत कभी कभी खुश हो जाते हैं, हैप्पीनेस मिलता है, हम बहुत सुखी हो जाते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब क्षणिक है, क्योंकि यहाँ पे दुख ही दुख है। हाँ, ये हमें समझना चाहिए। पल भर की खुशी है फिर वापस दुखी है, तो ये हमें समझना चाहिए। पुलिसमैन का एग्जाम्पल देके बताते हैं कि हमको जो भगवान बताते हैं बार बार, हर श्लोका में, हर एक नए के दूसरे के श्लोका में भगवान बोलते हैं कि मेरे बोलते ना, सरेंडर करो, हाँ, मेरे पे विश्वास करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, उसका आज्ञा पालन करो। पर कहाँ, हम इतने माया डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, माया इतनी स्ट्रांग है कि हम उस टाइम पे समझ लेते हैं और सोच भी लेते हैं कि हाँ, कल से मैं सही करूंगा, कल से मैं रोज 16 माला ध्यान से क्वालिटी वाइज करूंगा और रोज भागवतम का पाठ पढ़ूंगा, श्रवणम करूंगा, भक्तों का एसोसिएशन लूंगा। पर कहाँ ना कहाँ कुछ आ जाता है मटेरियल चीजें, हम उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पूरा दिन फिर वही हमारे दिमाग में चला जाता है और फिर वो सब हम भगवान के प्रति जो चीजें करनी है हम भूल जाते हैं, क्योंकि हाँ, ऑफ कोर्स माया इज सो स्ट्रांग, हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। पर हमें क्या करना है, भगवान के ऊपर सरेंडर करना है। और एक एग्जाम्पल कृष्णा बुक में था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा सरेंडरनेस का, एक कि जब बिल्ली जब चूहे को देखती है तो चूहा बहुत डर जाता है, हाँ, और डरता तो है, भागता है, पर बिल्ली तो बहुत फास्ट है, वो चूहे को पकड़ लेती है। और जब उसके मुंह में जब चूहा आता है बिल्ली के, तो चूहा क्या सोचता है कि अरे मेरी तो मौत आ गई, हाँ, अब कब बिल्ली मेरे को मुंह में डाल देगी और मुझे खा जाएगी। तो उसका हमेशा फियरनेस होता है, हमेशा, कि वो डरता है, जब भी बिल्ली को देखता है डरता है और बोलता है कि अभी मेरी मौत आ गई।
तो वैसे अगर हम मटीरियली अटैच्ड हैं तो हम हमेशा डरे हुए होंगे, कभी मौत को देके या कभी डॉक्टर को देके कि अभी मैं मरूंगा, ये कैसा मेरी मौत आ गई ऐसे, क्योंकि हमने भगवान के लिए कुछ किया ही नहीं है। हमें सब कुछ मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या चीज अच्छी है क्या चीज नहीं अच्छी है, भगवान किस चीज से खुश होंगे किस चीज से नहीं खुश होंगे, हमें सब ज्ञात है, सबको ज्ञात है। इवन जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी ज्ञात है कि थर्सडे को खाना नहीं चाहिए नॉनवेज, ये वाला बड़ा दिन है तो इसमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, सब कुछ ज्ञात है। पर माया के बोलते ना, माया वी आर सो उस साइड में है माया के कि हमारे आंखों में पट्टी बन जाती है और हम उससे ही अट्रैक्टेड होते हैं। तो हमें इन सरेंडरनेस, और फिर क्या बताते हैं, जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है मुंह में, हाँ, तो वो छोटा सा किटन कभी नहीं सोचता है कि मेरी माँ मुझे खा जाएगी, कुछ नहीं, वो सरेंडर्ड होती है, आराम से वो मजे लेती है, उसके मुंह में बिल्ली किटन रहता है और बिल्ली एकदम आराम से मजे से करती रहती है, यानी वो इतनी खुश है, हाँ, कि मेरी माँ ने मुझे पकड़ा है, मुझे वो अच्छी जगह लेके जाएगी, मुझे सेफ प्लेस में जाएगी, मैं, क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया है, उनको फुल अपनी माँ पे फेथ है। तो ऐसा वाला हमको एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमको वो वाला चूहा नहीं बनना है, हमको किटन बनना है, हाँ, कि भगवान है ना, वो तो हमारी रक्षा करेंगे। सबसे ज्यादा प्यार तो उनको कौन करता है, भगवान ही करते हैं, हम उसके बच्चे हैं, और वो कभी ना चाहेंगे कि हम हेल में जाए या फॉल डाउन हो जाए हमारा। वो तो हमेशा, एक कोट भी आया था कि हम जान भी नहीं पाते कि भगवान हमसे कितना कितना प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा, पर हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। हम मटीरियली, ये बोलते ना, 3 गुणों में फंसे पड़े हैं, हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसीलिए हमको भगवान के ऊपर सरेंडरनेस नहीं आता है, विश्वास नहीं आता है, वो फेथफुलनेस नहीं आता है। पर ये सब आना चाहिए और हमें हमेशा कोशिश होनी चाहिए, और हमको माया से हमेशा फियरफुल होना चाहिए। ये भी भक्ति चारू स्वामी महाराज एंड में एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, तो वहां पे दूसरे महाराज भी बैठे थे, तो वो बताते हैं कि ऐसे नहीं कि मैं परम हंस स्टेज में पहुंच गया तो मुझे कभी फॉल्स ईगो नहीं आएगा, मुझे प्राइड नहीं आएगा, नहीं, जब तक हम यहाँ हैं माया तो है ही ना, तो हमें कभी भी वो फॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए, प्राइड नहीं होना चाहिए कि अभी तो मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गया, भगवान तो मेरे से बहुत फेवर्ड है, हाँ, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, वो दूसरे लोग तो देखो उनको तो मालूम भी नहीं है कि क्या है, कुछ नहीं है, मैं तो 16 माला करती हूँ, रोज भागवतम पढ़ती हूँ, रोज मैं भक्तों का एसोसिएशन करती हूँ। वैसा वाला प्राउड भी नहीं होना चाहिए, हमको इतना कंपैशन होना चाहिए, त्रनादपि सुनिचेना, हमको हम्बल, ग्रास से भी हम्बल होना चाहिए। और जितना हम, भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते हैं कि जितना हम आगे स्टेज में पहुंचते हैं तो वो कंपैशन लेवल और बढ़ जाता है, वो प्यार, सबको एक ही दृष्टि से देखना, वो प्यार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, और फिर वो फॉल्स ईगो, वो अपने लिए सोचना, वो सब अपने आप चला जाता है। तो हमको वैसा होना चाहिए, परम हंस बनना चाहिए, पर पहले धीरे बनना चाहिए, फिर सन्यास का होना चाहिए, और समझना चाहिए कि एक सर्टन एज में हमको सन्यास लेना चाहिए, जैसे विदुर जी ने धृतराष्ट्र को एडवाइस किया था। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। इस श्लोका में मैं, इस पॉपर्ट में मैं इतना समझ पाई, एंड थैंक यू सुनने के लिए। कुछ त्रुटि हो गई हो या कुछ मैंने गलत कहा होगा तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यू आर ऑल एलिवेटेड डिवोटीज, यू नो मेरा बोलने का क्या था वो आप एटलीस्ट समझ गए होंगे। हरे कृष्णा। होप आई फिनिश ऑन टाइम। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। आवाज जा रहा है माता? हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था माता जी, आपने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स जो थे वो कवर किए। तो एक दो चीज मैं हाईलाइट करना चाहता था इसमें, जैसे आपने सेवा का कहा था, तो सेवा के लिए हम लोग, मतलब जो है हम लोग, जैसे आपने बोला कि हम लोग को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी हम सेवा करते हैं तो हमारा नाम होना चाहिए, या वी शुड बी, मतलब ग्लोरीफाइड। लेकिन जो अच्छा सेवक है वो हमेशा, मतलब सेवा करके चुपचाप वहां से चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता, तो ऐसा होना चाहिए। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हम लोग इतना माला कर रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं।
तो यही रीजन है कि जो एक जो चाह है हमारा हमारा कि हमारा नाम हो ये, तो भगवान दो चीज दे सकते हैं, या तो फिर नाम दे सकते हैं या तो भक्ति दे सकते हैं। तो जिसका जो इच्छा होगा, अगर नाम का इच्छा है तो उसे नाम मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगा। जिसका भक्ति का इच्छा है उसको भक्ति मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट था माता जी। और दूसरा जो सरेंडर के बारे में आप जो वो बिल्ली वाला जो प्रभुपाद का फेमस हमेशा बोलते हैं, सभी भक्त लोग भी इसे कोट करते हैं। तो सरेंडर जो बिल्ली के बच्चे की तरह होना चाहिए हमारा। और उससे मुझे और एक एग्जाम्पल याद आता है कृष्णा बुक में जो अगासुर हम लोग जो भी रात को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे थे, तो उसमें जो जितने भी ग्वाल बाल थे वो इतने सरेंडर थे। पहले उनको लगा ये पर्वत है कोई बड़ा, लेकिन बाद में जब रियलाइज हुआ उनको कि ये पर्वत नहीं है, ये तो कोई असुर है कोई बड़ा, फिर बोले अरे डोंट वरी, अरे कृष्णा है ना वो संभाल लेगा, डोंट वरी। तो ऐसा सरेंडर होना चाहिए हम लोग को। जब भी अगर कोई परेशानी आती है तो अरे कृष्णा है ना वो संभाल लेगा, डोंट वरी। तो वो सरेंडर हम लोगों में होना चाहिए। तो ये एक मुझे ऐड करना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा लोकपालिका। हरे कृष्ण माता जी, एकदम थैंक यू। जबरदस्त क्लास, अच्छे अच्छे पॉइंट, अच्छी बातें सुनने मिली। जैसे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया कि प्रभुपाद जी हर एक चीज का मतलब कृष्णा में की सेवा में यूज करते थे। तो हमें भी वही सीखना चाहिए कि हमें जो भी हम कुछ भी सेवा करें वो हम कृष्णा को सेंटर में रख के और कृष्णा की सेवा में हम यूज करें। चाहे कोई भी चीज कुछ भी सेवा करें उसमें भी हमको अभिमानी होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ये सोचते हैं कि मतलब मैंने ये अरे मैं तो ये करती हूँ, जैसे तुमने एग्जाम्पल दिया कि चैंटिंग करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं तो थोड़ा प्राउड आ जाता है, या हमें कोई ग्लोरीफाई करता है, हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो हमें थोड़ा प्राउड हो जाता है। तो उसी टाइम पे ऐसा होता है, मतलब ये मतलब एक्सपीरियंस बोल सकते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हम ये एक अभिमान किसी किसी का ऐसा भी होता है कि कुछ मटीरियल या स्पिरिचुअल कुछ भी आगे बढ़ते हैं या कुछ ऐसा अच्छा करते हैं, तो उनका जो चलने का वे होता है या उनका बोलने का जो वे होता है ना, उससे ही पता चलता है कि एक प्राउड छलक रहा है। तो हमें ये सब बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए। और आज योग दिन है तो हम उसको भी बधाई देंगे सबको। और उसके लिए प्रभुपा जी जैसे बोलते हैं ना कि हमारी हेल्थ हमेशा ठीक रखनी चाहिए कि हम उसको भी भक्ति में यूज कर सके। तो आज हमें योगा भी करना चाहिए और हमें अपनी हेल्थ ठीक रखे कि हम सेवा में हमारा पूरा शरीर यूज कर सके। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा क्लास था एंड बहुत अच्छे से काफी मतलब टाइम पे ही खत्म हुआ। एंड अभी मैं वही एग्जांपल देने वाली थी जो गोपी मैंने प्रभु ने बताया। तो हमें पूरा सरेंडर होना चाहिए कृष्णा पे। और हम प्रयास कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं है कि हम बहुत 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 अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि हम फुल्ली सरेंडर हो जाए कृष्णा के शरण में। थैंक यू वेरी मच लोकपालिका, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। और जैसे आपने कहा कि यहाँ हम लोग थोड़ी बहुत खुशी जो होती है वो एकदम पल भर के लिए होती है। बस वही वो जो हमारे बड़े फिल्म का एक अच्छा गाना है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। तो एक्चुअली ये भौतिक जगत में है ही ऐसा, मतलब यहाँ जो भी है क्षणिक है, पल भर का है, एंड इट इज नॉट ट्रू। और ये हम जानते हैं, फिर माया देवी ने हमको जैसे आपने बताया इस तरह से पकड़ के रखा है, जानते हुए भी हम लोग काफी सारा काम सही से नहीं करते। तो वही थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। ऐसे ही आप आते रहिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और एक पॉइंट ये भी था कि हमें भक्ति चारू स्वामी महाराज एक्सप्लेन करते हैं कि इसीलिए हमको मालूम है कि माया इतनी स्ट्रांग है, तो हमको प्रे करना चाहिए, माया से भी प्रे करना चाहिए कि प्लीज आप तो कृष्णा की सिस्टर हो, प्लीज ब्लेस मी, प्लीज ब्लेस मी कि मैं योग माया में चला जाऊं, आपकी माँ माया में नहीं फंसू, मैं योग माया में फंस जाऊं। और जब हम महाराज बताते हैं कि हमें प्रे करना चाहिए, और जब हम प्रे करते हैं ना, तो सच्ची में माँ माया हमको योग माया की तरफ खींच वहां लेके जाती है। तो हमको माया को भी प्रे करना चाहिए कि मुझे आप सबसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे आप कृष्णा के तरफ लेके जाओ, मुझे वहां पे योग होना है। तो हमको वो भी प्रे करना चाहिए माया से।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास माता जी। आपने जो शुरुआत में क्लास चालू किया तो आपने बोला कि सेल्फिश डिजायर, तो माता जी वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि वो सेल्फिश डिजायर हमें भी आना चाहिए माता जी, आपने जैसे बोला। तो थैंक यू सो मच। और आपने जैसे ही महाराज का नाम लिया, मीन्स लाइक महाराज के कीर्तन भी इतने मधुर रहते, उनके लेक्चर भी मधुर रहते, और आपके सुमुख से सुना तो बहुत अच्छा लगा माता जी। थैंक यू सो मच। माता जी एक क्वेश्चन पूछना था मुझे कि अगर कोई मतलब अगर कोई भक्त युक्त वैराग्य है, युक्त वैराग्य भी बहुत बड़ा डेफिनेशन है, देख सकते हैं तो हर एक चीज भगवान के लिए। कोई अगर युक्त वैराग्य है तो उसको संन्यास लेना जरूरी है क्या माता जी? प्रभुपाद जी कभी नहीं बोलते हैं कि संन्यास लेने के लिए, वो हमारी विश पे है। मैं शायद बराबर नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँ, पर जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जब तक पर एक सर्टन एज होता है, इवन मैंने कहा किसी पॉपर्ट में पढ़ा है कि 50 एज के बाद हमें ये सब मटीरियली, भले हम उससे अटैच्ड नहीं है, पर हमें रिनाउंस करना चाहिए। हमें अपने फैमिली मेंबर्स से, फैमिली से दूर होना चाहिए अभी, क्योंकि हमने अपनी सब ड्यूटीज निभा दी, सब कुछ जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हमने सब कुछ कर ली। तो अभी हमको फुल टाइम भगवान के प्रति एंगेज करना चाहिए। सो आफ्टर 50 वी शुड टेक, बोलते ना, एटलीस्ट मेन को संन्यास लेना चाहिए। संन्यास यानी ऐसा नहीं कि महाराज बनना चाहिए, सन्यासी बनना चाहिए, पर 100% हमको कृष्णा को देना चाहिए। कोई सीनियर डिवोटी प्लीज प्रभु जी कोई एक्सप्लेन कर दीजिए ये आंसर का। या हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया माता जी। मैं वही अभी ऐड करने वाला था कि संन्यास लेने का पर्पस क्या है हम लोग का। हर चीज में प्रभुपाद जी बोलते अपना कॉन्शियसनेस क्या है वो देखना चाहिए। तो अभी जितने महाराज लोग हैं ये सन्यासी क्यों बनते हैं? ये सन्यास लेने के लिए सन्यासी नहीं बनते, इनको भगवान का प्रचार करना है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सन्यास लिया था, वो किस लिए लिया था? क्योंकि उनको पता था कि जो सन्यासी ऑरेंज ड्रेस है इसका बहुत रिस्पेक्ट है इंडिया में, और मैं गृहस्थ होके कुछ कहूंगा तो लोग नहीं सुनेंगे मेरा, इसलिए मुझे सन्यास लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रचार करने के लिए लिया था। और जितने महाराज हैं वो भी सन्यास लेते हैं, तो इस चेतना के साथ लेते हैं कि मुझे प्रभुपाद जी का मिशन आगे बढ़ाना है, इसके लिए सन्यास लेते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं इंडिया में बहुत से जो ढोंगी सन्यासी लोग हैं, वो सन्यास के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब। तो वैसे नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग घर पे भी हैं हम लोग, तो मतलब ये नहीं कि मुझे सन्यास नहीं लेना तो मैं युक्त वैराग करूंगा, लेकिन युक्त वैराग भी सही होना चाहिए फिर अपना। ऐसा नहीं है कि ना हम उस तरफ है ना इस तरफ है। तो वी शुड बी, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा। जब तक गृहस्थ लाइफ में हम हैं तो हमारी ड्यूटी है कि बच्चों को, अपनी वाइफ को, हमारे रिलेटिव्स को ये न कहना प्रकार है कैसे न कैसे हम उनको कृष्णा कॉन्शियस बनाए, उनको भक्ति दें, उनको हम कोशिश करें। हम कोशिश ही कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं, बाकी भगवान की मर्जी। पर हमारा वो एम वही होना चाहिए कि जब तक मैं हूँ मैं सबको ज्ञान दे सकूं रियल। क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं कि अकेले जाएंगे भगवान के पास तो भगवान थोड़ा खुश होंगे, पर हम सबको लेके जाएंगे भगवान के पास तो भगवान अति प्रसन्न होंगे। तो हमारी जब तक हम ये गृहस्थ लाइफ में है तो हमें ये वाला काम करना चाहिए। और आफ्टर सर्टेन एज व्हेन हमारी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाती है तो हमको फुल टाइम भगवान के लिए एंगेज होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच इसमें और एक पालिका चीज माता जी। सत्रह, जस्ट 1 मिनट, मैं और एक चीज इसमें जोड़ना चाहता था कि ये स्पेशली मतलब जो वर्णाश्रम दिया है ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग मतलब उस टाइम तो एक धृतराष्ट्र था, लेकिन आज तो घर घर में धृतराष्ट्र है। तो ये वर्णाश्रम जो सिस्टम प्रभुपाद जी ने बनाया इसलिए बनाया कि लोग इसको समझे, और भले मन से नहीं, एटलीस्ट थोड़ा तो मतलब जब इस वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो थोड़ा तो उनमें मतलब उस
वर्ण में आते हैं, उस आश्रम में आते हैं, तो थोड़ा तो वो मतलब उसको फॉलो करेंगे उसको। तो या तो फिर मन से करें, या तो फिर उस आश्रम में पढ़ के हम लोगों को थोड़ा, जैसे सूरज माता हमेशा बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए एटलीस्ट हम लोग को वो थोड़ा सा ये तो करना चाहिए। अब तो मैं 50 क्रॉस कर गया हूँ, तो मुझे एटलीस्ट जो वानप्रस्थ लेना चाहिए, थोड़ा घर से दूर रहना चाहिए, और फिर जब टाइम हो जाता है तो फिर संन्यास भी जो है वो कर लेने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। बट इट शुड बी ऑल मीन कॉन्शियस बेस्ड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू लोकपालिका माता जी, थैंक यू गोपी मोहन। हरे कृष्ण माता एंड गोपी मनोहर प्रभु जी, एक जस्ट सवाल है कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि 50 ईयर्स पहले हो जाए, 51 52 तक भी हमारी कोई ऐसी जवाबदारी हो जो हम मतलब पेरेंट्स के प्रति हो या वाइफ के प्रति हो, तो वो भी हमें मतलब पूरा करना चाहिए ना। जैसे उस दिन भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का क्लास था रिजल्ट स्कूल में, तो उन्होंने कैसे कहा कि हम सेवा में इतने रहते हैं और इतना होते हैं कि हम अपनी वाइफ को टाइम नहीं देते, तो हमें वो भी देखना चाहिए। तो कहीं ऐसी बातें होती होगी या कहीं ऐसी कई बार ऐसा होता होगा कि हमारी जवाबदारी खत्म नहीं होती है, तो वो भी हमें देखना है ना, कि ऐसा नहीं चलो 50 ईयर्स हो गए तो अभी मतलब 51 चालू, अभी मुझे मेरी सब जवाबदारियां हो के ना हो। मतलब हमें ये सब बातें देखनी चाहिए कि हमें फैमिली को टाइम देना है, और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सेवा में इतने हो जाते हैं कि हम फैमिली को, स्पेशली वाइफ को टाइम नहीं देते हैं, तो वो भी जरूरी है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पहले मैं बोल देती हूँ प्रभु जी, आप देखिए सही है कि नहीं। मोस्टली तो अभी क्या है, कलयुग में सब कुछ लेट हो जाता है, शादी लेट, बच्चा भी लेट। बच्चा भी आराम से पैदा करना है 3-4 साल के बाद। क्यों? क्योंकि मटीरियली एंजॉय करना है पहले हस्बैंड वाइफ को, फिर आराम से बच्चा पैदा करेंगे। क्योंकि बच्चा होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। आजकल के यूथ की सोच ऐसी ही होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, फिर हमारा जो बाहर जो सुख मिलता है मटीरियली, हाँ, पल भर का जो सुख मिलता है वो हमें मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए बच्चा भी लेट हो जाता है। तो जब तक 50 साल का पप्पा हो जाता है तब तक बच्चा तो अभी तक कॉलेज में ही पढ़ता है। तो कहाँ से वो 50 साल वाला पप्पा सोचेगा कि मैं छोड़ के जाऊं, क्योंकि अभी तक बेटा बेटी कमा ही नहीं रहे, तो छोड़ के कैसे जाएगा? तब तो वो छोड़ नहीं पाता है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि परफेक्ट एज में सबका शादी करा दो। हाँ, परफेक्ट एज में सब कुछ होना चाहिए, और तभी हम 50-55 एज में हम छोड़ सकते हैं, निकल सकते हैं बाहर से, तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी खत्म होती है। और जहां तक सवाल हुआ पत्नी का, अगर पति, बोलते हैं ना, श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं, अगर पति को वाइफ 100% सपोर्ट करती है, हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, सेवा में, तो पत्नी की कभी इच्छा नहीं होगी कि मेरे पति मेरा टाइम दे, मुझे मेरी इंद्र तृप्ति के लिए, मुझे घुमाने के लिए लेके जाए। ऑफ कोर्स थोड़ा वाइफ के प्रति तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, वो पूरा करना चाहिए, पर वाइफ विल नेवर थिंक दैट कि मुझे पति घुमाने नहीं लेके जाता, कि मुझे ये चीजें मेरी पूरी नहीं करता। वो तो और खुश होगी ना कि मेरा पति तो कितना कृष्णा भावनामृत में है, जितनी मैं नहीं हूँ उतना मेरा पति है। तो हम तो उसको और सपोर्ट करेंगे ना कि हाँ, आपने आप सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, अपनी सब ड्यूटीज पूरी कर ली है, तो उसका वो हमेशा साथ ही रहेगी, उसको कभी मना नहीं करेगी, मुझे लगता है ऐसे। प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता। माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न निकाला, और आपने इसका बहुत अच्छा सुंदर सटीक जवाब दिया माता जी। तो वही है कि ऐसा नहीं है कि मतलब डॉट 50 हो गया मुझे सब छोड़ देना है, जहाँ पे हूँ वहाँ पे, ऐसा नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना बच्चों के प्रति होता है। हम लोग मतलब गृहस्थ आश्रम में आते ही इसलिए, विवाह ही इसीलिए करते हैं कि वाइफ को हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाएं, जो बच्चे हों हमारे वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए, और फिर एक बार वो बड़े हो गए, वो अपना काम धंधे पे लग गए, तो समझो अपना जवाबदारी पूरा हो गया। एंड दिस इज द टाइम वी शुड रियलाइज कि हाँ चलो अभी अपना बुरे बिस्तर बांधने का समय हो गया है, तो वी शुड डू दैट। बट ऐसा नहीं है कि बीच में ही अपना बच्चों को
उसका शादी नहीं किया है, वो काम धंधे पे नहीं लगा, उसको छोड़ के चले जाए, तो वो भी कृष्णा विल नॉट बी हैप्पी विद दैट। तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करे, लेकिन एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो गया देन देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग इन होम। फिर वो उसको मतलब आगे स्टेप लेना ही चाहिए, और वो मतलब किसी का दूसरे का फायदा नहीं है, वो अपने ही बोलते हैं ना आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो करता है जीव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है माता? हाँ अभी आ रही, पहले आस्ते आ रही। माता बहुत अच्छा क्लास था आपका आज, और बहुत अच्छे पॉइंट सुनने को मिले। और एक प्रश्न था कि ऐसे हमने सुना, जैसे एक और भी स्पीकर आए थे, उन्होंने बोला था कि जो माया के संदर्भ में, कि माया भगवान जो दामोदर देश से रसिया माता जी ने एक भक्ति बुलाई, स्पीकर ने बोला कि भगवान की जो माया है, माया देवी भगवान की पत्नी है, उन्होंने ऐसे बोला। फिर लेकिन आज के क्लास बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि माया देवी भगवान की सिस्टर है। तो हमको कैसे समझना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली वो, मतलब है तो भगवान से ही जुड़े हुए हैं, मतलब पत्नी है या सिस्टर है, तो हम ये सोचते हैं कि खुशी है उनका भगवान के रिलेशन में ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देंगे माता जी तो थोड़ा समझ आता है। हरे कृष्णा माता जी, मुझे भी नहीं मालूम था, आज ही मैंने कल ही मैंने सुना था भक्ति चारू स्वामी महाराज के मुख से कि हमें माया को भी प्रे करना चाहिए एंड शी इज सिस्टर। मैं लेक्चर फॉरवर्ड कर दूं, क्योंकि मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, बस प्रमाण यही है कि मैंने सुना है, तो ऑफ कोर्स भक्ति चारू स्वामी महाराज से सुना है, तो वो बता रहे हैं कि माया इज कृष्णा सिस्टर, सो वी शुड प्रे माया दैट शी शुड ब्लेस मी, शी शुड अलाउ अस टू गो फ्रॉम महामाया टू योग माया। तो अगर गोपी मनोहर जी के पास इसका उत्तर है तो प्लीज प्रभु जी, मेरे पास और कुछ है नहीं बताने के लिए। या सूरत माधव, या गो अहेड। हरे कृष्णा, मुझे बस एक शेयर करना था। जब श्री वल्लभ प्रभु का 50th बर्थडे हुआ था ना, तभी हिज होलीनेस बीबी गोविंद स्वामी महाराज दामोदर देश में थे। उसी दिन फ्राइडे का भी क्लास था, तभी उन्होंने ऐसे ही मजाक में बोला कि अभी श्री वल्लभ प्रभु इट इज टाइम फॉर यू टू गो टू वन, मतलब वो श्लोका है ना, जैसे 50 होते तो यू हैव टू गिव एवरीथिंग एंड गो टू वन। फिर बोले नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, आप जिस तरह से प्रीच कर रहे हो यू आर मोर देन अ सन्यासी, मतलब हम लोग भी इतना प्रीच नहीं कर रहे जितना आप कर रहे हो। सो आप यहीं रुकिए एंड टेक दिस प्रभुपाद मूवमेंट, और मतलब जितने दामोदर देश में भक्त जुड़ रहे हैं इट इज बिकॉज उनका पूरा, उनका और फैमिली का। तो ये साइड यू आर मोर देन अ सन्यासी। तो बस यही एक ऐड करना था, ये सिंधी हॉल में हुआ था। हरे कृष्णा, धन्यवाद। वंडरफुल वंडरफुल ब्रो, बहुत सही है, क्योंकि जैसे इतने जो बड़े बड़े डिवोटीज हैं, वो मतलब उनको घर से कोई आसक्ति नहीं है, उनको अपने परिवार से कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन इतना सेवा कर रहे हैं वो लोग कि मतलब दिन रात उनका दिमाग में मतलब दे आर सो कृष्ण कॉन्शियस, हमेशा ये प्रोग्राम अटेंड करना है, ये महाराज आने वाले हैं, ये महाराज को वहां भेजना है, ये डिवोटी आ रहे हैं, उनका कीर्तन यहाँ पे करना है, तो मतलब उनका दिमाग में इज ऑलवेज दे आर कृष्ण कॉन्शियस। तो ऐसे भक्त के लिए, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं ना, ग्रह थाको वने थाको सदा हरि बोले थाको, तो ऐसे भक्त जो है हमेशा कृष्ण कॉन्शियस में है और उनको फर्क नहीं पड़ता। और वही मैंने बोला था कि कॉन्शियसनेस अपना क्या है, और बेस्ड ऑन दैट वो है। लेकिन जो भक्त उन्नत नहीं है, he should step into that ashram and he should make an effort। तो मतलब वही क्लासिफिकेशन ग्रेडेशन है, मतलब जो भक्त नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए, जैसे प्रभुपाद जी मतलब कई बार बोलते हैं कि वर्णाश्रम इज इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन कई बार प्रॉपर्ट ने बोलते हैं वर्णाश्रम के भी परे भक्ति है। तो अपना चेतना जो है हम लोग कितना भगवान में लगाया है, तो फॉर देम अगर ऐसे उन्नत भक्त है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐड करना चाहता था। थैंक यू सूरज माधव प्रभु। और दूसरा जो जया का क्वेश्चन है, तो इन अ वे शास्त्र से देखा जाए तो बोथ आर करेक्ट। एक तो जैसे वो केशव कामिनी माता जी बोलते उनकी पत्नी है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू इन वन सेंस, क्योंकि जितने भी हम लोग प्रकृति हैं
उनका एक ही पति है, दैट इज भगवान कृष्ण। चाहे हम हो, योग माया हो या महामाया हो, तो इन दैट सेंस वो भगवान की पत्नी है। और वो उनकी सिस्टर इसलिए है भी कहा जाता है उनको, क्योंकि जब भगवान का जब अवतार सब साथ में आए थे, तो जो 8वां बच्चा था कृष्णा, तो वहां पे यशोदा मैया को ये योग माया जन्मी थी। तो जब देवकी मैया, जो देवकी नंदन यशोदा मतलब देवकी नंदन कृष्णा है, वो वसुदेव जी वहां से यहाँ लेके आए थे और इसको वहां ले जाना था। वो जो योग सॉरी महामाया है, उसको जो वहां ले गए। तो इन शॉर्ट मैं बोलता हूँ कि दोनों एक तरह से सिस्टर हो गए। वो इन दैट सेंस दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, बट ओरिजिनली हम लोग सब जो है वी आर ऑल वाइफ्स ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन जया। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी, प्रभु थैंक यू लोकपालिका माता जी, आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। एंड थैंक यू सो मच गोपी मनोहर प्रभु, आपने भी बहुत अच्छे से समझा दिया, आंसर बहुत अच्छी समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु जी, अच्छा है, मेरा भी अभी ज्ञात हो गया मुझे भी। थैंक यू सो मच फॉर नॉलेज। हरि हरि जय जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज की जय। जय माता जय थोड़ा मोबाइल आगे ले लो। प्रभु जी, so you have no problem Range, I become your pujari for your temple here. So you stay there ये peacefully. पुरुषोत्तम साईं I महाराज become की I जय। become your pujari. जय। thank you so much माता जी, thank you so much। हरि बोल। हरे बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, महाराज के दर्शन करा दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लोकपालिका। डेटी सर हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय हो जय हो।